हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुल्ट्री कॉस्मिक। मैं तो सारा आपका स्वागत है पुल्ट्री कॉस्मिक की और कॉस्मिक बैटल रॉयल के खास एपिसोड में। तो आज का बैटल होने वाले ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के बहुत ही खास कैरेक्टर और वन पंच मैन के यूनिवर्स में के एक ऐसे कैरेक्टर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ऑब्वियसली वन पंच मैन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीरन की पावर्स एबिलिटीज की, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्यारे वन पंच मैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की, और उसके बाद कंपेरिजन करके देखेंगे कि किसकी कितनी औकात है और कौन भौकाल मचाने की औकात रखता है। तो चलिए बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं आज के इस कॉस्मिक बैटल रॉयल को। बजो। जीरन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक, जिसकी वीकनेसेस अभी तक हमको बताई भी नहीं गई है। गोकू ने बहुत मेहनत की है अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने के बाद इसको हराने की औकात लाई है अपने अंदर। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक बहुत बंदों को अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन जीरन अभी भी कितना ज़्यादा पावरफुल है यार। मतलब सुपर सैन ब्लू फॉर्म में गोकू के जीरन को हरा नहीं पाया, मतलब हरा नहीं पाया, मतलब बहुत मार खा रहा था, मतलब अत्यधिक मार खा रहा था। पर जीरन के पास कितनी औकात है, ये एक बात बहुत शिद्दत से उठी है हमारे दिमाग में। तो जरा हम देखते हैं कि जीरन के पास क्या क्या खास एबिलिटी है। जैसे कि आप जानते हो कि फ्लाइट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और स्टार्टिंग में सुपर ह्यूमन स्टैंड ड्यूरेबिलिटी तो होगी ही होगी। इसकी स्पीड जो है वो ट्रांस यूनिवर्सल लेवल की है, मतलब ट्रांस यूनिवर्सल लेवल प्लस की एबिलिटी रखता है ये अपनी स्पीड में ही। सुपर सैन ब्लू गोकू भी इसको देख नहीं पा रहा था कि इसकी स्पीड जा कैसे रही है। पर उसके साथ ही में जब हमने इसकी शुरुआत में इसका मैच देखा, मतलब टूर्नामेंट्स ऑफ पावर का, जब शुरुआत में नहीं, मतलब शुरुआत से ही ये मेडिटेशन कर रहा था। ये अपने मेडिटेशन के दम पर ही अपने इतना ऑरा इकट्ठा कर लेता है कि अपने ऑरा से ही कईयों की बजा देता है। मतलब ये खास करके अपने ऑरा टेक्निक की मदद से कईयों के मारने की औकात रखते हैं। गोकू भी नहीं देख पाया था कि ऑरा आ कहाँ से रहा है और मार कहाँ रहा है, वो बस मार खा रहा था उसका ऑरा टेक्निक से। और ना ही सिर्फ गोकू, हिट जैसे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर भी इससे मार खाए हैं। और जहां तक हम इसकी टेक्निक्स की बात करें तो इसका जो सबसे पहला मैं रख रहा हूं वो इसके आई का टेक्निक, मतलब जो इसकी आंखें होती है, इसकी आंखों से ये बहुत बढ़िया बढ़िया हमले करता है। और वैसे एक आध दो भी नहीं, सीधे तीन तीन। पहला फेयर टेक्निक, ये इसकी जब आंखें चमकती है और एक फ्लेम उठता है उनमें से, तो सामने वाले खिलाड़ी की औकात गड़क जाती है, मतलब उसकी फटके 999 हो जाती है। अब साला मेरी फटने वाली, कुल मिला के यही सोचता रहता है वो बंदा। अब इसके बाद आता है सिंपल, सादा और बिल्कुल ब्लॉकिंग टेक्निक। हीट के हुक्म के इक्के को आराम से ब्लॉक कर दिया था जीरन ने, वो भी मजे से, और उसको ज़्यादा कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। और उसके बाद जब ऑरा टेक्निक की बात आई तो यार बजा दिया यार, मतलब गर्जा दिया। जितने के साथ भी लड़ा है ऑरा टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अपने शरीर के आसपास के ऑरा को इतना अच्छे से अपने आंखों से मेडिटेट करके, मतलब उसका हर वो तो मेडिटेशन करने के कारण अपने ऑरा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि उस सामने वाले खिलाड़ी को जाकर के पीठ की पुटी के चीर दें। और उसकी हर एक अटैक की पावर लेवल यूनिवर्सल प्लस थी। तो आप समझ ही जाओ यार जीरन कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद इसकी मेडिटेशन की पावर इतनी ज़्यादा अच्छी और इतने ज़्यादा समय तक मेडिटेशन करता रहता है कि मैं तो बता ही नहीं सकता। फुली डे के टूर्नामेंट ऑफ पावर के बीच में सारा मेडिटेशन करने बैठ गया था। उससे पहले भी मेडिटेशन कर रहा था, उसके बाद मेडिटेशन उसके बाद नहीं कर। एनीवे, तो इसके बाद है ये अपने यूनिवर्स का ही नहीं, ये यूनिवर्सल लेवल प्लस का सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट है। भाई क्या बोलूँ, इतना मतलब इतने लगभग हर एक प्रकार के मार्शल आर्ट्स को जानता है ये। अब भाई इसके बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मस्त पेला है खिलाड़ियों को कि क्या बोला जाए। अब देखो, हम जब देख रहे थे गोकू वर्सेस जीरन में, तो हमने वो एक चीज़ नोटिस आपने जरूर की होगी कि गोकू और जीरन के लगभग जो अटैक्स थे, मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और जीरन के जो अटैक्स थे वो लगभग सेम थे। हाँ मानता हूँ गोकू की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हुई मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में, पर मजेदार थे। तो मेरे को अभी भी लगता है कि जीरन ने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर ना करके उसके कोई नीचे लेवल के, मतलब जैसे आप सयान का हो गया सुपर सैन 1, सुपर सैन 2, तो अगर यहाँ पर सुपर सैन 2 में गोकू है तो शायद तक पक्का नहीं है, पर
इस समय जिरेन जो है वो सैयन 1 में है, सुपर सैयन 1 में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में है तो फिर जिरेन इंस्टेंट टेक्निक में है। तो वो इंस्टेंट टेक्निक को मतलब मास्टर करके रखा है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत सेम लग रहा था। हाँ, स्पीड की बात अलग है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी गोकू की, इसलिए तो कहाँ मार दिया था, बेचारा रो रहा होगा। एनीवे, इतनी तो ड्यूरेबिलिटी है यूनिवर्सल प्लस लेवल की। अब इसके बाद सबसे खास बात आती है कि टाइम रेजिस्टेंस की बहुत ही ज़्यादा खास एबिलिटी है जिरेन के पास। तो वो टाइम को मतलब उसके ऊपर टाइम अटैक से, टाइम अटैक से किसी तरह के कोई भी हमला ढंग से काम नहीं करने वाला, और ये सबसे ज़्यादा खास बात है इसकी। तो टाइम अटैक से बिल्कुल ही ये प्योरली रजिस्ट कर सकता है, तो फिर कोई एरो गैरो काम नहीं कर सके भैया। तो इसके बाद इसकी जो सबसे खास टेक्निक है, सबसे खास टेक्निक हकाई टेक्निक, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगभग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। अक्खे टाइमलाइन से इरेज करने की टेक्निक है उस कैरेक्टर को, तो फिर आप समझ ही लीजिए। और जहाँ तक हम इसके थ्रेट लेवल की बात करें तो एनिमी में ज़्यादातर होता ये कि उसमें बताया जाता है कि थ्रेट लेवल मतलब कौन से लेवल में ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो ये बताया गया ये सेलेस्टियल लेवल थ्रेट है, यूनिवर्स को ये रिस्टोर करने की औकात रखता है, और अभी तक हम इसकी कोई भी वीकनेस नहीं बताई गई है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा सी इसकी स्टेमिना कम हो सकती है, पर ये अपनी स्टेमिना को बहुत तगड़ी क्वालिटी के साथ मेडिटेशन करके बचाने की औकात भी रखते हैं, और जीतने की तो औकात भयंकर रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है सटैम और वन पंच मैन। और वन पंच मैन के बारे में सबसे खास बात है कि ये बचपन से कोई स्पेशल सुपर हीरो पावर वावर नहीं रखता था। ये एक ऐसा बच्चा था जो सुपर हीरोज़ की कॉमिक पढ़ता था, उनकी शोज देखता था, और वो चाहता था कि वो एक सुपर हीरो बने। उसका एक ड्रीम था, उसका एक ख्वाब था, उसका एक सपना था। तो एक बार एक बच्चे को बच्चाते हुए एक विलन से उसको पता चला कि अब तो यार मैं करके रहूँगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं, सारा सुपर हीरो बन जाता हूँ। तो उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर भागने के 100 दिन बाद वो एक सुपर हीरो बन जाता है, और साथ ही में उसके सारे बाल बाल भी झड़ जाते हैं। तो ये तो एक अलग पॉइंट है। तो जहाँ तक हम जानते कि इसकी स्ट्रेंथ ही इसकी सारी पावर है। हाँ, मानता हूँ इसके बाद और भी कई सारे पावर्स हैं, जैसे कि सोनिक स्पीड, एडेप्टेशन, एनहेंस लंग कैपेबिलिटी, इंड्यूरेबिलिटी, और साथ में सुपर सोनिक रिफ्लेक्सेस, सुपर नेचुरल सेंसेस, और इसी तरह के और भी कई सारी चीज़ें। जैसे कि हमने देखा है कि एक बार में लगातार 2 प्लैनेट्स को अपने 2 पंचेस से ही तोड़ता गया है, और साथ में ही ये एक ही जंप में मून तक पहुंच गया है। फ्लैट की एबिलिटी है इसके पास, और ये एडेप्टेशन भी कर सकता है, स्पीड मतलब वैक्यूम एडेप्टेशन भी कर सकता है। तो और साथ ही में टेलीपैथी रेजिस्टेंस भी है। तो इसके पास कई सारी पावर्स हैं जैसे कहा जाए तो। पर जब बात आती है जिरेन से फाइट की, तो हम लोगों ने देखा है कि जिरेन के साथ अगर गोकू का सुपर सेंट ब्लू फॉर्म नहीं टिक पा रहा था, और वो पंचेस में उसकी सारी पावर यूनिवर्सल लेवल प्लस की पावर्स, और इसकी पावर्स अभी तो कुछ प्लैनेट को तोड़ने फोड़ने की औकात के साथ है। हाँ, और हमने लगभग ज़्यादातर बार देखा है कि वन पंच मैन कुछ ही पंचेस में बहुत मतलब एक ही पंच में अपने सारे विलन्स को मारने की औकात रखता है। लेकिन ऐसे भी कुछ विलन्स या कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स थे जो एक पंच में नहीं मरे, लेकिन उनकी औकात फट के लाल हो गई। मतलब उनको पता तो चल ही गया था कि इसकी कितनी ज़्यादा भौकाल औकात है। तो लेकिन कुछ भी कहा जाए, जिरेन वर्सेस वन पंच मैन के बैटल में जीतने वाले तो जिरेन ही है, क्योंकि एक यूनिवर्सल लेवल प्लस का कैरेक्टर है, और टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने इसकी बहुत बढ़िया खासियतें देखी हैं। और भाई टेलीपैथी रेजिस्टेंस की पावर भले ही वन पंच मैन के पास है, लेकिन ऑरा अटैक्स और स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण जिरेन जीत सकता है इस मैच को। साथ ही में इसकी स्पीड यूनिवर्सल लेवल प्लस है, और वहीं हम इसकी देखें वन पंच मैन की तो उसके पास सुपर सोनिक स्पीड है। तो फर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुल मिलाकर तो कहा जाए तो इस कॉस्मिक बैटल रॉयल का जो विनर है वो है जिरेन। और वीडियो अच्छा लगता है, जानते हो आप सबको क्या करना है। और पिछले वीडियो में बहुत मज़ा लिया हूँ मैं, तो अगर आप गाली वाली में भी दे रहे हो तो देते रहो यार, मेरे को मज़ा ही आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार आराम से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब्सक्राइब करते बन जाओगे एक आर्मी के बाद, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी के बाद, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।